बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सद्गुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धुनी के प्रणाम जी। आप सबके नीचे कोटि कोटि पे चलते सुंदर सा जी तक से है। तो प्रसंग चल रहा है मुजाहिदपुर का और श्री चले है ना। तो उनके जब मुजाहिदपुर में कुइया बनते हैं तो उसका प्रसंग महाराज जी ने खुद बताया कि जब तक कुइया का काम चला मुझे वहीं पर रहना पड़ा। और जब काम चल रहा था तो एक आत्मा मेरे पास आई और जैसे ही मेरी दृष्टि से दृष्टि मिली तो उसके अंदर कुछ हलचल हुई थी। फिर महाराज जी बता रहे कि ये दुनिया की असारता क्या है। इसको समझकर कोई कोई ही इसको छोड़ पाता। समझ तो हर कोई लेता है लेकिन छोड़ हर कोई नहीं, समझ कर भी नहीं छोड़ता। यही तो विशेषता इसमें है। फिर किस तरह से संसार क्या है, भुलवनी है, कौन किसको यहाँ खोज रहा है, सब अनजान है, लेकिन कोई किसी को यहाँ पर नहीं पहचान पाता। अब यहाँ महाराज जी बता रहे हैं कि आगे इस संसार की ही वास्तविकता को दिखा रहे हैं कि इसमें रहकर इसकी वास्तविकता को समझकर इसको छोड़ दे तो वो सूरमा कहते। और वो किसने क्या समझा जी, वास्तव में सूरमा हमारे सतगुरु महाराज जी हमारे परमहंस ही है जिन्होंने इस संसार को बिना समझे ही छोड़ दिया। अब अगर बात करें सतगुरु महाराज जी की ही, बचपन में ही जब घर से निकल गए थे तो क्या समझा था इस संसार को उसने? क्या परमात्मा का पता था? नहीं पता। क्या 25 पक्षों का पता था? नहीं पता। क्या धनी के शोभा श्रृंगार का पता था? नहीं। लेकिन फिर भी कैसे अपने घर को छोड़कर निकले। 16 साल की अवस्था में जैसे शादी, 19 साल में, 20 साल के घर से बाहर निकल गए थे, 20 साल में छोड़ दिया। ऐसे धनदेव चंद जी महाराज जी। तो वास्तव में ये असली सुनना है, एक समझ कर छोड़ना और एक बिना समझे भी छोड़ना, क्योंकि अंदर आत्मा बैठी, अंदर में धनी का हुक्म कार्य कर रहा है। तो ऐसे ही संसार की यथार्थता को बताते हुए कह रही है कि सिर सतगुरु ने जिन्हें जनाया ते ही गिने गए। जिन्हें जनाया ना कि संसार ये है क्या, कैसे भगवान का खेल है, वे ही इसको जान पाए हैं और वे ही पूरे गिने। देखिए पूर्ण वे, पूर्ण सतगुरु भी वही कह, जिस संसार से अलग हो चुके। इससे आगे महाराज जी बता रहे हैं, स्वयं न जानी गई किसी से, जानत जानत सब बूढ़े। सब थक गए, सब बूढ़े हो गए इस संसार को जानते जानते, इस माया को जानते जानते, लेकिन वो कोई जान नहीं। केवल किसने जाना? जिन पर सतगुरु की मेहर है। नाम हमारा है चमेल सिंह, राड़धना है अपना ग्राम, है मुजाहिदपुर जड़ में अपने, सुना श्री सतगुरु का नाम। अब ये बता रहे हैं कि भाई मैं मुझे वहां का राजधानी का रहने वाला, मेरा नाम चमेल सिंह है और मुजाहिदपुर के पास में ही पड़ता है। जड़ में मतलब बहुत नजदीक पड़ता है। तो जैसे गांव में आसपास में सुनते हैं कि भाई उस गांव में महात्मा जी है, तो गांव में दूर दूर तक चर्चा फैल जाती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, है ना। यहाँ शहर की तरह नहीं कि पड़ोस में क्या हो रहा है उसका भी नहीं पता। तो ऐसे ही कह रहे भाई मैंने सुना कि भाई मुजाहिदपुर में महात्मा जी आए हुए हैं और ऐसे ऐसे वहां पर झोपड़ी बनी हुई है, ऐसे पूजा का काम चल रहा है। तो मैं भी दर्शनों के लिए वहां पर गया और अपनी वास्तविकता बता रहे कि बचपन से मेरे अंदर जिज्ञासा थी कि मैं जानूं, कुछ धार्मिक वृत्ति थी। तो जिसके अंदर धार्मिक वृत्ति होगी तो वो तो कहीं ना कहीं जाकर सिर मारे ही मारे, शांति से नहीं बैठे।
जिसको माया की अड़क होगी वो माया की तरफ को भागेगा, जिसको परमात्मा की अड़क होगी वो परमात्मा की खोज में भागेगा, भागेगा जरूर, क्योंकि आत्म रोग हुआ। जब तक इसका अवयव नहीं मिलता ना, तब तक शांति मिलती ही नहीं। भटकी फिरेगी, चाहे किसी में भी जाकर चर्चा वाणी सुने, कुछ भी करे, लेकिन करेगी, शांति से नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि अंदर में वो अपने धनी की खोज, खोज सुहागी ना थके जो लो पार के, ये लक्षण है सुहागी। तो कह रहे कि भैया मैं इसी खोज में मैं बहुत जगह भटक चुका था, समाज में जगह जगह जा चुका था। या कह रहे कि मैंने आर्य समाजी के जो लोग सनातनी बोलते अपने आप को, उनसे भी चर्चा की। तो जो कबीरदास जी के मानने वाले कबीर पंथी, उनसे भी चर्चा की, उनसे भी पाले पड़े, लेकिन उनके पल्ले से मेरे पल्ले कुछ भी नहीं हासिल। सब मुझे खाली के खाने मिले। क्यों? क्योंकि जिसका संबंध था जब वो ही नहीं मिले तो कैसे तरक्की। जैसे हमारे सिरदार सिरमौर सखी श्री इंद्र वो सुंदर बाई जी कितना खोज की, कितनी जगह गई, लेकिन जब तक अपने कहना नहीं मिले, अपनी ब्रजराज की लीलाओं से संबंध नहीं जुड़ा, तब तक शांति मिली। कितनी कड़ी साधना है। ऐसे ही कह रहे भैया मैं सब जगह गया, लेकिन मैं तो फिर भी रीता का रीता रहा, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा उनसे। तब देखा, उन्होंने सोचा कि चले भाई, लेते देखे सांस मरण के, मिले ना जीवन के निश्वास। जीवन के तो श्वास हमें मिले ही नहीं, कह रहे हमने तो मरण के सांस लेते देखा उनको। यानी मरण का मतलब क्या? कि केवल इसी संसार तक की सुधी। ये नहीं सुंदर सा जी, कबीरदास जी का ज्ञान बहुत ऊंचा है। अक्षर में उनकी पंच वासनाएं हैं, बेहद में उनका स्थान है, लेकिन जरूरी नहीं है उनके सब अनुयायियों अनुयायियों को वहां तक की सुधी। ये ध्यान देखो, अनुयायियों से या उनके शिष्यों से किसी के संप्रदाय का आंकलन नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे में पूछे कि इतना उच्च कोटि का ज्ञान है, कबीरदास जी भी उच्च कोटि का ज्ञान है, लेकिन जितने भी क्या निजानंद संप्रदाय में है, प्रणामी है, तो क्या सबके पास है ये पहचान, सबके पास में है ज्ञान? तो इसी तरह से कह रहे कि ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, लेकिन उनके जो अनुयायी है, उनके जब मैं पास गया तो मुझे उनसे संतुष्टि नहीं मिली। और क्यों? क्योंकि जो कबीरदास जी ने संकेत दिया इस परमात्मा की तरफ, उसकी भी उनको सुधि नहीं है कि कबीरदास जी क्या कहें। तो कह रहे कि वो तो फिर मुझे जीवन उनके अंदर नजर ही नहीं आया, क्योंकि जीव का जीवन ही नहीं मिला। तो अब कह रहे हैं कि सोचा कि भाई चलो वहां वहां तो घूमे, अब यहाँ मुजाहिदपुर में आए हुए एक महात्मा जी, चलो शायद उनके पास चलते, वहां से कुछ काम बन जाए। जो जिज्ञासु आत्मा है वो खोजेगी। तो कह रहे कि भाई मैं गया वहां पर, और जैसे मैंने सतगुरु के दर्शन किए, प्रणाम किया, तो उन्होंने भी प्रणाम स्वीकार किए और मुझे बैठने के लिए आसन दिया। बैठ के अब कह रहे कि मैंने अब यहाँ पर प्रश्न शुरू हो गए, क्योंकि अंदर में प्रश्न उठते थे। तभी तो सनातनियों के पास में भी गए, उनके कभी पंथियों के पास में भी गए, तो कहीं ना कहीं तो चर्चा होती होगी। तो एक परमात्मा की खोज से संबंधित प्रश्न पूछे, तो महाराज जी ये कह रहे हैं चंद्र सिंह जी कि महाराज जी ने मुझे ऐसा संतोषजनक उत्तर दिया कि दूसरा प्रश्न में पूछ ही नहीं। ऐसा क्यों सुंदर सर जी ये कहेंगे, अरे हाँ अपने मुंह में मिठू हो रहे हैं, अपने सतगुरु की प्रशंसा कर रहे हैं, नहीं ये रियलिटी। क्योंकि जहाँ की आत्मा होती है, जो उसके अंदर जिज्ञासा होती है, जब वो जिज्ञासा शांत हो जाती है, तो एक अंदर से तृप्ति हो जाती है, लग जाता है कि बस यही मेरे से, यही से मुझे। तो ऐसा ही इनके अंदर हुआ कि मुझे प्रश्न का उत्तर इतना संतोषजनक मिला कि आगे मैंने प्रश्न पूछा ही क्यों, क्योंकि एक के साथ में दूसरा तो खुलता चला जाता है। तो कह रहे हैं कि वो सोचा कि भैया अब तो मुझे यहीं से कुछ मिलेगा, तो धीरे 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 एक दिन दो दिन करके मैं नित्य पढ़ती अब आश्रम पर आने। तो इतना अनुभव बता रहे कि आने तो लगा, लेकिन प्रथम मिलन में जो एहसास हुआ अपनेपन का, कि भैया मेरे सारी शंकाओं का समाधान यहाँ से हो गया, यही मेरे सतगुरु हैं जिनकी मुझे खोज है। अंदर में विश्वास जमता चला गया और आगे आगे कदम बढ़ते चले गए। कह रहे हैं कि जैसे जैसे अब रोज आता सतगुरु महाराज जी की चर्चा सुनता, तो मेरी आत्मा के नेत्र धीरे 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 खुलने लगे। आत्मा के नेत्र का मतलब
अपने जीव को, अपने शरीर की वास्तविकता को देखना, इस संसार की नश्वरता को देखना, है ना, परमात्मा को देखना कि उनकी क्या पहचान है, कहाँ उनका धाम है, क्या उनकी लीलाएं हैं, क्या उनका स्वरूप है। तो ये जीव नहीं, ये आत्मा की दृष्टि नहीं। जैसे जैसे कहे कि चर्चा सुनता गया, ऐसे ऐसे मेरी आत्मा की दृष्टि धीरे धीरे खुलती चली गई। और जब अंदर में विश्वास आया तो एक दिन सतगुरु महाराज जी ने मुझे तारतम्य भी पकड़ा है। पहले बीज बोया, फिर प्रेम से उसको सींचा, फिर हृदय की उपजाऊ भूमि बनाकर उसमें तारतम्य का बीज, ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ भी इससे उल्टा होता है, पहले तारतम्य दे दिया जाता है, फिर नुलाई गुड़ाई की जाती है। यहाँ का किसान भी नहीं करता है कि भाई बिना खेत को निलाई गुड़ाई करे बीज डाल दे उसमें, उसमें अच्छी फसल नहीं होगी। वो भी पहले निलाई गुड़ाई करता है, उसको खेत को जोतता है, फिर उसमें पानी देता है, फिर उसको कुछ समय के लिए छोड़ता है, तब देखता है कि अच्छा हो गया तो तब उसमें बीज डालता है, तो बीज एकदम अंकुरित हो जाता है। ऐसे ही हमारे परमहंस ने जितने ने भी किया, देखो पीछे भी कभी सुना, ऐसे ही किया है। और कुछ कुछ प्रसंग ऐसे भी हैं कि जिन्हें निलाई गुड़ाई की जरूरत नहीं, वो पहले से ही उपजाऊ तुरंत बीज बो देते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि तारतम्य भी मुझे सतगुरु ने दे दिया। अब मैंने तारतम्य लेते ही नियम बना लिया कि अब तो कभी कभी मिस हो भी जाता था नाम, लेकिन अब नित्य प्रति नियम बना लिया कि भैया अब तो मुझे रोजाना आश्रम में जाना जाना, क्योंकि सतगुरु बना दिया, तारतम्य ले लिया। तो अब कह रहे कि जैसे जैसे आता जो भी सेवा बनती मैं उस सेवा को करते थे। और कह रहे हमें नित्य प्रति अर्धरात्रि में गाढ़ धने से चल देना, और सुबह कहीं 10 बजे नहीं पड़ते इतना समय लगा दे। यानी सेवा में बता रहे कि मेरा कितना समय लगता। कह रहे कि नित्य प्रति अर्धरात्रि में अपने गांव रात धने से चल दो। ये देखो सुनो, हमें तो सुबह चितवन में 4 बजे उठना पड़ जाए, तो कभी कभी रहता आज नहीं उठते, आते सो जाओ। और कहीं जाना नहीं, बैठे बैठे राज्यों की बात देखो, तो धन की मेद कितनी हो रही है, विचार करो। पहले आश्रम में जाना पड़ता था कि भाई चलो आश्रम में चले, वहां रहना पड़ता था, चलो सेवा तो रहेगा, लेकिन जो असली सेवा जो ज्ञान चर्चा है वो भी सुनने के लिए जाना पड़ता था लोग। और आज कितनी सुविधा हो रही है, मोबाइलों पर घर में बैठे तुम, और तो और अपने बिस्तर में लेटे लेटे सुन सकते हो, जब तुम्हें टाइम हो जब सुन सकते हो, कार्य करते करते सुन सकते हो। कहीं आना नहीं, जाना नहीं, घर का काम नहीं छोड़ना, कहीं किराया नहीं देना, कुछ जेब खर्ची नहीं करनी, घर बैठे सुन सकते हैं। लेकिन इसमें भी हमारा जीव कितना आलसी हो रहा है, अगर विचार करते इतनी सुविधा होने के बाद। तो ये धनी की मेहर है, अगर अंदर से देखें कि ये तो भैया बड़े आलसी हैं, पड़े सो रही हैं, चल इनके मुंह में जबरदस्ती सोते सोते की डाल दो। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी उसको उल्टा कर देते हैं। इतनी सुविधा पहले नहीं थी, देखो गुरुकुल में भी बच्चे रहते थे, सुबह सुबह वहां रहना। देखो स्कूल में, मैं गुरुकुल में भेज देते मतलब माता पिता, वहीं रहना, 4 बजे उठना, सतगुरु की सेवा करना, लकड़ियां भी चुन 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 कर लाना, भोजन कितनी सेवा करते, जब जाकर ज्ञान मिलता था। अगर सही पूछे तो ऐसा लगे जैसे फ्री में मिल रहा हो सारी चीज। लेकिन अब भी नहीं ले तो बड़ी हंसी हो। जहाँ चाहो वहां तो वाणी चर्चा सुन सकते हो, ग्रंथ भी अवेलेबल है हर घर में। लेकिन फिर भी जितनी सुविधाएं इतनी हमारे पीछे पहुंच रही है। तो ये आलसियों में भी अव्वल नंबर के हैं। तो यहाँ कह रहे कि मैं आधी रात को उठ जाता और पैदल पैदल चल देता, और जाकर वहां सुबह मंगल आरती होती, मंदिर की सेवा करना, ये सेवा में लगे रहता। और सुबह कहीं 10 बजे निपटते इतना समय लगा देना, क्योंकि अगर सुबह जाएंगे 10 बजे तो फिर घर का काम कौन करेगा, खेती बाड़ी का सारा ही काम होता है। तो सुबह आधी रात्रि से चलकर 10 बजे वापस आना, ये पूरा समय वहीं आश्रम में लग जाता है। अब कह रहे कि आधी ओले वर्षा हो जाए, चाहे हो बीमार शरीर, सेवा को हम श्री राज जी की रहते थे हर वक्त अधीन। अब देखो कोई नियम ले लेते हैं तो उनमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तो कह रहे चाहे आंधी आए, चाहे बारिश पड़े, चाहे ओले हो, चाहे कितनी तपती गर्मी, यानी मौसम की कंडीशन कैसी भी हो, और चाहे शरीर बीमार हो गया हो,
लेकिन फिर भी हम सेवा से नहीं। ये नियम है सुंदर सा। ये ऐसे नियम जो भी ले लेता है ना, वास्तव में मंजिल को पा ही लेता है। और यही व्रत होता है। जो कहते हैं कि हमने व्रत ले लिया, व्रत का मतलब कोई नियम ले लिया। तो सबसे पहले हमारे आदि सिरमौर सतगुरु श्री देवचंद जी ने ही वो नियम लेकर दिखाया कि 14 वर्ष तक लगातार निष्ठाबंद होकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी है। चाहे घर की स्थिति कैसी भी हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे शरीर ही क्यों ना छूट जाए। देखो क्या हमने जीवन में ऐसा प्रण लिया अभी कभी? अगर लिया भी होगा तो पूर्ण नहीं हुआ होगा, बीच में छोटा नहीं। लेकिन ये अंदर जब दृढ़ता होती है ना, और जब कोई नियम ले लेते हैं, उसका कठोरता से पालन करते हैं, तो वास्तव में उसका परिणाम भी मिलता है। तो कह रहे कि चाहे ओले पड़ रहे हो, चाहे बारिश, कैसा भी मौसम हो, चाहे शरीर ही बीमार क्यों ना हो गया, लेकिन सेवा के लिए मेरा मन हमेशा अधीर रहता था, निशान रहता था। जब संकट हो कितना ही चाहे, इसमें भी कमी नहीं आती थी। चाहे आर्थिक संकट क्यों ना, फिर भी सेवा में कमी नहीं है। बल्कि भावना सेवा करने की अपनी बढ़ती जाती है। एक उमंग, एक जोश होता है कि जितनी जितनी बाधाएं आए, इतना ही और हौसला पक्का होता है और बुलंद होता चला जाता है। जो आत्मा होती है, जिसके अंदर लगन होती है। लेकिन जिसके अंदर लगन नहीं होती, वो बहाने ढूंढती है। अरे आज कुछ हो जाए तो मैं ना जाऊं आज मंदिर में, कुछ कारण हो जाए तो ना जाऊं आश्रम में। ये अंदर में मन की बात है, और वो भी फिट हो जाता है। अगर इच्छा है तो कितनी भी बाधाएं हो, चले जाओ। और इच्छा नहीं है तो कितनी भी सुविधा हो, तब भी नहीं। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि चाहे कितनी भी हो, और जो रुकावट आती, संकट आता, तो मेरी ओर हौसले जो है वो बुलंद होते चले जाते कि जाना है, जाना है। कभी परीक्षा भी ली अपनी, किया हमें उसमें उत्तीर्ण। ऐसा तो नहीं कि परीक्षा नहीं होगी। इस राह पर चलेंगे तो परीक्षा तो जरूर है। क्योंकि जब ब्रज से रास में गए, जब भी हमारी परीक्षा की गई, ब्रज राज से परमधाम में गए, तब भी परीक्षा ली गई कि अभी इच्छा तो नहीं चल कि भैया आप तो कह रहे थे मैं भूल जाऊंगा, काम भूल हैं, अभी तो और खोल दिखाओ। और यहाँ भी फिर इसी तरह से हर जगह परीक्षा होती है। तो कह रहे कि भैया परीक्षा भी हुई, लेकिन उसमें भी उत्तीर्ण पर। लेकिन क्या कहते हैं, रोग बने बाधक आकर के, समय बड़े आए से। जो जो बीच बीच में सतगुरु ने परीक्षा दी, तो उसमें बल देकर उत्तीर्ण भी उन्होंने कराया। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत ही बीमार था, और इतना बीमार हो गया कि मैं आश्रम में जाने लायक भी नहीं रहा, शरीर बहुत कमजोर हो। अब यहाँ कह रहे हैं कि विवश भागी, कह रहे हैं, एक बार तो जो बीमारी आई थी, तो वो तो सतगुरु महाराज जी की कृपा से भाग गई। क्योंकि थोड़ा थोड़ी 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 छोटी छोटी परीक्षा लेते हैं ना, जैसे स्कूल में होते हैं। मुझे पहले थोड़ा सा टेस्ट ले लिया, फिर थोड़ा सा उससे टफ ले लिया, फिर एनुअल में पूरा ही ले लिया, और टफ होता चला जाता है। ऐसे ही इसमें परीक्षा है। पहले छोटी छोटी परीक्षा है, इसमें पास हो गए, ठीक है, अब उससे भारी परीक्षा। और सबसे छोटी छोटी परीक्षाएं कैसी होती है? पहले धन की होती है। घर में कोई आर्थिक संकट हो जाए, काम ना चले, ये परीक्षा। अगर इसमें बह गए, भाई चलो लक्ष्मी जी की पूजा कर ले, कहीं चले जाए, किसी से पूछ ले, पंडित पंडित से, तो काम बन जाए, तो बह गए। लेकिन नहीं, दृढ़ता से कर ले। फिर उसके बाद रिश्ते नातों की आती है। उनसे ज्यादा प्यारे रिश्ते नाते। फिर उनको भी अगर एक तरफ रख दिया तो पास हो गए। अगर इसमें बह गए, अरे नहीं बच्चों का क्या होगा, वो होगा, चलो घर वाले परिवार वाले मना कर रहे हैं तो छोड़ देते हैं सत्संग, कोई बात नहीं, पहले तो अपना परिवार है। हो गया काम, तो ले गई माया की। तीसरे नंबर पर आता है अपनी देह, क्योंकि परिवार वालों से भी, सगे संबंधियों से भी प्यारी अपना शरीर। यहाँ अच्छे से अच्छा डगमगा जाता है। अगर ये आए ना कि भैया शरीर सुरक्षित है, देख ध्यान चित होने के बाद में कर रहे हैं भैया। देखो यहाँ सबकी परीक्षा होती है, हम जैसे तो ढुलक जाते जैसे सोचने। लेकिन सतगुरु महाराज जी पर तो तन तक छोड़ने की नौबत आ गई थी। पिताजी भी डांट रही है, लेकिन नहीं गए। इंद्रावती जी को देखो, खुद कह रहे कि अब मैं देह छोड़ रही हूँ, आपको आना है, लाज रखनी है अपनी, तो प्रकट हो जाओ, ये नहीं तो मैं अपना आपा दे रही। ऐसे अपने सतगुरु रामचंद्र महाराज जी को देखो, पहले भी तन छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे जब लंगोट लंगोट में थे, लेकिन वहां हुक्म हुआ, अभी तन नहीं छोड़ना, अभी जाओ अपनी गृहस्थी में जाओ।
लेकिन फिर पुनः गए तो सतगुरु महाराज जी ने आदेश दिया कि ओढ़ ले कफन, लेट जा। से हर्ष तैयार हो गए। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगा। जीते जी मारिए आपको शब्द करे का। और जो ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। ये मोमिनों की पहचान है, हम जैसे मुनाफिकों की नहीं। कहीं भी देखे, गोपाल मुनि जी की देखे, तन को भी एक बार त्यागना पड़ेगा। और ये तो यही देखो, ब्रज में जाते समय क्या तन नहीं छोड़े, क्या परिवार नहीं छोड़े। अब कैसे सोच रहे हैं कि अब लेकर इनको चले जाएंगे, दोनों नाव में पैर रख। बाहर से नहीं कह रहे, अंदर से भी छोड़ना पड़ा। अंदर से मेन है, बाहर से तो चाहिए रहोगा नहीं, लेकिन अंदर से छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे अंदर से भी चिपका हुआ है, नजर आ रहा, दिखा रहे हैं सतगुरु से, लेकिन यही माया का बल है कि देख कर भी नहीं छोड़ पा रही। तो यहाँ कह रही हैं, एक बार तो सतगुरु महाराज जी की कृपा से विवश होकर ये बीमारी भाग गई। और क्या कह रहे हैं कि सभी समय हम रहे वचन में, प्रिय श्वास श्वास श्री जी का। बीमारी तो आई, लेकिन बीमारी में भी अपने सतगुरु का ही नाम चल रहा था। अब ऐसी हालत हो गई यहाँ पर कि अब एक बार तो ठीक हुए, लेकिन इस बार और ज्यादा बीमार पड़ गए। अब बीमार होकर तो ठीक हो गए थे, लेकिन अंदर में एक जोश, एक उमंग इतनी आ गई थी कि बस एक अंदर ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि सोते जागते उठते बैठते, जो कहा ना, वो ऐसी हालत हो गई कि नींद नींद में भी मैं तारतम का ही जाप करते रहे। ये चौपाई यहाँ पर चरितार्थ हो गई। उठते बैठते सुबह सोपन जागृत, दम ना छोड़े मासु को जाके सलहक विश्व। तो कह रहे कि मैं रात को सपने में भी जब नींद आती थी, तो तब निराशा में निराशा में निराशा में ये तारतम का जाप बड़बड़ाता रहता था। और कैसे पता चला, मुझे नहीं पता था। घर वाले कहते थे कि तेरा तो रात भर ही जाप चलता रहता सोते सोते में। तब पता चला, अच्छा मेरे मुख से क्या निकलता है। लोग सपन में बड़बड़ाते रहते ना, अपने को नहीं पता लगता, दूसरा को पता था रात तू ऐसे ऐसे कहे। तो ऐसे ही कह रहे कि मेरे अंदर से वो तारतम का जाप चलता रहता था, नाम का उच्चारण होता रहता था। और घर वाले बताते थे सुबह उठकर, तब मुझे पता चला। यानी इतनी गहराई तक पूरे तन से मन से पूरे में रंग गए धनी। अब जितने जितने ऊपर को चढ़ेंगे उतने उतने ही, और परीक्षा भी कड़ी होती चली जाएगी। तो इस बार कह रहे हैं कि इस तरह से बीमारी ने घेर लिया, इस तरह से घेर लिया कि मैं उठ ही नहीं पा रहा था। और कह रहे कि यहाँ से अब आश्रम भी घर से कोई वो नहीं था, 2.5 मील की दूरी पर था। अब बीमारी में तो एक को चलना भी मुश्किल हो जाता है, तो जाए कैसे। बड़ी मुसीबत आ गई। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस बार जो बीमारी आए तो उसने 4 पाई से मुझे उठने ही नहीं दी। ऐसा किया। और होश रहा बेहोशी में भी, मंदिर आज नहीं पहुंचे। ध्यान देना, होश रहा बेहोशी में भी। इतने ही बीमार हो गए, इतना बीमार हो गए, इतना बीमार हो गए कि होश नहीं रहा, बेहोशी से गए। लेकिन कह रहे उस बेहोशी में भी ये होश रहा कि आज मंदिर नहीं गया तो और काम याद रहे ना रहे, लेकिन जो अंदर दिल के उतर जाता है ना, वो याद हो। जो कहते हैं ना घर वाले, अरे यो हिसाब किताब तो तू भूल जा, परम धाम के वो तो नहीं भूलती, वहां पे कितने धम है कितने मंदिर है। इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो चित्त खंड हो गए ना। और ये बुद्धि का काम है, तो बुद्धि उधर को भागती, बाहर का छोड़ देती। ये कारण है। रिश्तेदारों को तो तुम भूलने लगे, सुंदर साथ तुम्हारे दूर दूर के याद रहते। ये कारण है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भैया इतना बीमार हो गया, बेहोश हो गया, बुखार में इतना हो गया, लेकिन पता नहीं चला कि उस बेहोशी में भी इतनी होश जरूर रही कि मैं मंदिर आज नहीं। ये रहा। कह रहे हैं किंतु कल्पनाओं से अपनी जाकर सेवा करा। कल्पनाओं में जैसे मानसिक हो जाती है कि भैया शरीर से नहीं गए, तो अपने लेटे 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 ही अपने मंदिर में भी चले गए। जो डेली का रूटीन था, उस डेली के रूटीन को हम मानसिक तरह से करते रहे। यही सुंदर सा जी क्या लिखा है। ये बहुत गहरी सी बात है इसमें। हम ये सोचते हैं कभी भी कि भाई मान लीजिए बीमार हो गए या नहाए नहीं है ना, हम कर लेते हैं कि भैया आज नहाए नहीं है तो आज हम सेवा पूजन नहीं करेंगे। है ना, हम आज मंदिर में नहीं जाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है शरीर में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तन से भले ही हम अशुद्ध हो, लेकिन मन तो स्वच्छ होना चाहिए ना।
आत्मिक दृष्टि से तो अपने आत्मा का तो संबंध निर्मल है, पवित्र है। तो अपने जहां भी है, जैसी भी स्थिति में है, अपने मूल मिला में जाइए। ऐसे ही अपनी सुबह की आरती भी, जमुना जी पे झीलना भी, चंदन भी, जितना भी है, जाप भी, जितना भी जो करते हैं रूटीन, वो डेली रूटीन में होना चाहिए। बाहर से भले ही ना हो, अंदर से वो नहीं छोड़े। भोजन आया सामने, जैसा आया है जहां बैठे हो वहीं फोन लगा दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहानेबाजी बनाए हम और फिर उस समय को हम माया में। तो एक बचने का बहाना हो गया ना। तन भले ही कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन हमारे यहाँ शरीर से हो ना हो, मानसिक सेवा पूजा है। तो ये बता रहे हैं कि भैया शरीर नहीं उठ पाया तो मैं अपनी कल्पना से वो सेवा करता रहा। लेकिन क्या कह रहे हैं, 6 दिन तक तो मैं रहा खाट पर, आश्रम नहीं पहुंच पाए, और दिवस 7वें घर वालों से आंख बचाकर उठ भाग, क्योंकि बेचैन थे। तो 6 दिन तक तो बीत गए, अब 7वां दिन तो नहीं बीत पाएगा। तो यही है, 6 दिन तो यहाँ बीत रहे हैं, 7वें दिन तो धाम में पहुंचना ही पहुंचना है। 6 दिन का सुख ले लो इस माया की सैया पर, 7वें दिन तो परमधाम जाना ही जाना। जो सोती रहेगी वो भी नहीं रह पाएगी, धनी उसको भी उठा ले, बस बाद में क्या है, उसकी हंसी होगी। उसके जीव को क्या नीचे का स्थान मिल जाएगा, वो जीव उसको लताड़ेगा कि तेरी साथ के रहने वाले जीव जिन पे तेरी संगी आत्मा बैठी थी, उसने तो वहां पहुंचा दिया, और मुझे तुमने अपने कर्म के आधार पे यहाँ छोड़ दिया। इधर से भी लानत और परमधाम से भी हंसी, दोनों तरफ से ध्यान देना। इधर से जीव कहेगा कि तेरी वजह से तो मैं ऊपर जा सकता था, तूने मुझे यहीं तक छोड़ दिया। और ऊपर से ब्रह्मात्मा ऐसे कि सखी तू क्या कर खिलाई, तू सोती रही, आंख मलती उठी, जो कहना आंख मलती उठेगी कोई कोई तो, और फिर चाहेगी कि दोबारा दिन निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो धनी का सूत अब नहीं काटेगा, चाहे मोटा मोटा ही क्यों ना चलेगा हो, लेकिन वो कम से कम काट तो रहा। लेकिन कह रहे जिसने तकुआ भी नहीं छेड़ा, जिसने सूनी भी नहीं उठाई, तो वो तो आंख मलती ही उठेगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि भैया 7वें दिन में ऐसा नहीं रहा गया, अब घर वालों से कहे तो घर वाले तो नहीं जाने देंगे। सबके साथ में ये हालत होती है। अरे पहला रेस्ट कर ले, उसके बाद कर ले अपना सत्संग भजन, सारी जिंदगी करेगी, 1-2 दिन नहीं करेगी तो कुछ बिगड़ जाएगा। सबके साथ ऐसे ही होता है। लेकिन अंदर जो आत्मा के वो छुट पुट लगी रहती है ना, वो शांति से बैठ नहीं देती तन को। तो कह रहे घर वालों से आंख बचाई और चट देसी में आश्रम के लिए निकल पड़े। तो कमजोरी इतनी थी कि नामुमकिन था हर हाल। इतनी कमजोरी कि मैं चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन अंदर से जो आत्मा ने बल मारा ना, वो शरीर को भी ले उठी। लेकिन सतगुरु तो देख रहे हैं कि मेरी रूह निकल गई। जैसे हमारे श्यामा जी आंख बचाकर अपनी छोटी सी पोटली में थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी तलवार बांधकर एक थोड़े से बर्तन रख के निकल लिया आंख बचाकर, बारात भी नहीं साथ में है, अकेले निकल ली। धनी तो देख रही है ना कि मेरे लिए निकली है, तो आगे दीवाने उठा ले सारा भार। ऐसे ही जब भी रूह उनके लिए निकलती है ना, तो वो मार्गदर्शन अपने आप करते हैं, क्योंकि वो देख रही है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे कि मेरी तबीयत तो इतनी खराब थी कि मैं चल नहीं पा रहा था, लेकिन अंदर मुझे पियासी मिलने की तरफ थी कि मैं कैसे ना कैसे करूं और अपने धामधनी से मैं मिल ही लूं, मैं आश्रम में चला ही जाऊं। अब ऐसा सोचते सोचते निकल लिए, और निकल लिए घर से तो बाहर व्यक्ति को ही मिला, निकल लिए घर से। और जब चलते चलते सांस फूलने लगी, बहुत थकावट हो गई, हिम्मत बिल्कुल नहीं रही, कुछ 7 दिन बुखार में पड़े हैं, शरीर में कमजोरी तो हो गई, लेकिन अंदर की लगन है, तो सतगुरु क्यों नहीं आएंगे। तो कह रहे व्यक्ति के रूप में मुझे एक व्यक्ति मिला, और बिठा कमर पे क्षण में हमको ले आया वो आश्रम में। अपने कमर पे बैठाया और बैठाकर आश्रम पहुंचा दिया। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। कौन है सुंदर साथ जी? सतगुरु महाराज जी हैं, कोई और अन्य व्यक्ति नहीं, किसी को नहीं पता। कोई एक नहीं है। अभी देखो उनको भी सुंदर साथ जी, जो उनके पति थे बनारसों माता के मुल्क राज, उनको भी कैसे वहां से उनका सामान उठाकर लेकर गए।
ऐसे धनी देवचंद जी महाराज जी को कैसे लगा कि कितनी जल्दी पार करा दिया। वे बारात वाले पूछ रहे, अरे भैया तू इतनी रेत में कितनी जल्दी कैसे आ गया, तू तो हमारे से पीछे निकला था। वो कह रही मैं अपने पैरों पर चल कर आया। पैरों पर तो चले अपने, लेकिन बल किसका था, बल धनी का था। और यहाँ तो जब शरीर ने काम ही नहीं किया, खुद अपने कंधे पर बैठा, ले चल मैं अपनी रूह को लेकर चल। जब परम धाम में बैठा सकता था तो क्या यहाँ नहीं बैठा सकता, बैठा सकता है। तो कहा, बैठाकर कमर पे क्षण में हमको ले आया वो आश्रम में। घर वालों ने हमें न पाकर दौड़ लगाई तेजी से। इधर घर वालों ने देखा कि भाई कहाँ है चमेल सिंह। अब आओ न ताओ ना, सीधा डायरेक्ट जाएगा, कहाँ जा सकते हैं, और कहीं तो नहीं जा सकते। आश्रम पे होंगे, भागे तेजी से कि भैया ये तो तबीयत खराब थी, कहीं रास्ते में चक्कर वक्कर आ गए तो गिरे पड़े रहेंगे या और बीमार हो जाएंगे। तो भागे पकड़ने के लिए, लेकिन देखा कि अभी कहीं गए हैं, वो तो रास्ते में ही होंगे। लेकिन पूरा रास्ता छान मारा, कहीं नहीं मिले। और आश्रम पर गए तो देखा आश्रम पर बैठे, पूछे इतनी जल्दी आश्रम पर, अभी अभी तो तुम्हें हमने देखा था कमरे में लेटे हुए, थोड़ी देर हुई थी, तुम आंख बचाकर निकल आए। और हम दौड़े दौड़े यार, तुम इतनी जल्दी, इतनी कमजोरी होते हुए भी आश्रम में कैसे आए। हर एक के अंदर शंका हो जाती है कि भाई बीमार आदमी चलो धीरे 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 चले, और अभी अभी जब घर में थे और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, लेकिन निकल कर आए, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए। आश्चर्य भी हुआ, शुरू में चिंता थी कि पता नहीं कैसे कैसे गए होंगे, और बाद में देखा तो आश्चर्य था। लेकिन अब उन्होंने क्या जवाब दिया, चिं, अ, चिंता अब मत करो हमारी, हमें सहारा है। अब हमें विश्वास हो गया कि हमारी चिंता ना करो, चाहे हम बीमार हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन हमें अपने सतगुरु का सहारा है, क्योंकि पता लग गया कि वो पल पल रक्षा करने के लिए तत्पर है। जिनके हम बन गए मुलाजिम, अब शरीर भी है उनका। भाई जब हमने अपने सतगुरु पर हमने समर्पण कर दिया अपना, तो क्या वो इस तन की रक्षा नहीं करेंगे, करेंगे। क्योंकि अगर इस तन से कोई कार्य लेना है, तो धनी की तो ये देखो सुंदर साथ जी, दोनों तनों पर नजर है। दोनों तनों क्या, तीनों तन कहे तो और भी अच्छा है। पर आत्म तो है उनकी नजरों में, आत्म भी उनकी नजरों में, लेकिन आत्म ने जिस तन को धारण कर रखा ना, इस तन पर भी उनकी नजर है। बाल भी बांका नहीं होने देंगे। अभी देखा ना मुल्क राज्य को एक्सीडेंट होने से पहले कैसे उठाकर फेंक दिया, कैसे अभी देखा ना, प्रत्यक्ष में ही देखा है ना, शेरपुर में पालीवाल भैया जी वो जो गए थे, एक खोज तक नहीं, कहीं ना कहीं तो लीला है, कैसे बचा लेते हैं। ऐसे एक के नहीं, ना जाने कितने सुंदर साथ के साथ घटित है ये। लेकिन किसी को जाहिर हो जाती है और किसी की जाहिर नहीं होती, लेकिन करने वाले धाम धाम सतगुरु महाराज जी। तो कह रहे कि जिनके हम अब जब मुलाजिम बन गए हैं, अब शरीर भी उनका है। क्यों, क्योंकि जब वो तन मन जीव को नछावर कर लेते, तो फिर उनकी जिम्मेदारी होती है सबकी रक्षा करनी। घर वालों को वहीं बुलाकर इस प्रकार से हमने समझाया। जब आश्रम में आ गए तो समझा, भैया अब हम मुलाजिम बन गए उनके, जिनको हमने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तो अब तन की भी रक्षा वही करेंगे। उसके घर में कमी न समझो, जिस घर प्रभु की हो छाया। ध्यान देना सुनो सर जी, चुप। उस घर में कमी ना समझो, किसी भी चीज की कमी ना समझो, जिस घर पर प्रभु की छाया हो, उनकी कृपया दृष्टि हो, वहां किसी चीज की कमी रह ही नहीं सकती। अगर ये कहे भैया हम तो ऐसी घटना आपको बता देंगे कि एक एक ऐसा सुंदर साथ है कि भूखा मर रहा है। अरे वो भूखा मर रहा है, लेकिन उसको दो टाइम की रोटी जरूर मिल रही होगी, लेकिन ऐसे भी देखो जो तड़प तड़प कर मर रहे हैं, वो अपने जीव के भी तो कुछ कर्म है ना, और उसमें कहीं ना कहीं हमारे समर्पण में कमी होती है, हमारे समर्पण में कमी होती है, हमारी श्रद्धा भावना में कमी होती है, फिर पिछले हमारा प्रारब्ध होता है, तो वो उसका भुगतान कौन करेगा। और हम सोचे कि हमने नाम ले लिया, सतगुरु मेरे सारे संकट काट दे। जब होता है सुंदर साथ जी, जब हम अपने तन को सतगुरु पर समर्पित कर देते हैं, ये नहीं कि हम खा पी रहे हैं सो रहे हैं तारतम ले लिया और बस सारी रक्षा सतगुरु करेंगे, सारे कष्ट सतगुरु भोग ले। ऐसा नहीं होगा। तुमने अपने तन को क्या सतगुरु की सेवा में लगाया, 2 दिन भी घर से बाहर रहकर क्या सतगुरु के निमित्त कोई सेवा की। जो अपने आप को सौंप देगा, फिर उसकी जिम्मेदारी उसी की तो होगी। कैसे, यहाँ उदाहरण में भी देखे,
मान लीजिए अगर तुम कहीं रिलेटिव में, नॉर्मल इसी ले लो, मान लीजिए अगर घर से मतलब अपने मायके से ससुराल आ जाती है, सारा कुछ सौंप देती है, वहां घर की जिम्मेदारी, तो फिर दुख सुख की जिम्मेदार कौन बनता है? क्या मायके वाले बनते हैं, ससुराल वाले? ससुराल वाले क्यों? क्योंकि अपना सब कुछ सौंप चुके, कह दे भैया अब तो मैं तुम्हारी हूँ, तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी भी, सुख की भी दुख की भी। तो ऐसे जब हम अपने धाम धन्य को, अपने सतगुरु को सौंप देंगे, तभी तो वो हमारी पैरवी करेंगे। और हम रहे अपनी इंद्रियों के विषय विकारों में, अपनी गृहस्थी में मौज मस्ती से सोए खाए पिए, और कोई कष्ट आया तो अरे सतगुरु ने मुझे क्यों कष्ट दिया, सतगुरु ने नहीं दिया, ये हमारे कर्म है। और सतगुरु काट क्यों नहीं रहे? फिर भी बहुत काट दिए, शायद इससे ज्यादा हो सकता था, लेकिन हमने सतगुरु के लिए क्या किया, कितना समर्पण किया, तभी तो छत्रसाल कह रहे पहले दाता हम भये, सतगुरु को दीनो शीश, और पीछे दाता सतगुरु भये, सब कीच की न बख्शीश। कंडीशन रख दी, पहले तू पी मौत का शरबत, फिर पीछे कर तकरार मुकर्रर। पहला मौत का शरबत, यानी यहाँ से हटके सतगुरु की शरणागति होना पड़ेगा, फिर देखो कैसे धन धन करते हैं। हर चीज की प्रोसेस होती है, हर चीज की कंडीशन होती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया, ये हमने अब घर वालों को समझाया कि भैया जिस घर में सतगुरु की छाया है, उनकी कृपा है, वहां किसी भी चीज की कमी नहीं। घर में सब कुछ दिया प्रभु ने, हो इस समय सभी संपन्न। भैया अब देखो मेरे को भी सतगुरु की कृपा है, तो अब मेरे घर में भी सब कुछ सबका है, अन्न भी है, धन भी है, रहने के लिए तुम्हारे सब कुछ है, संपत्ति भी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए भैया अब मेरे पे कृपया करो, अब मुझे आश्रम में रहने दो, तुम अपने घर को संभालो। ये सुनो, अब तुम घर को संभालो और मुझे आश्रम में रहने दो, अब मेरी ये इच्छा है। अब घर वालों को जब समझाया, तब समझ गए घर वाले भी कि चलो भाई, तुम समझा भाई, अब बेटे भी बड़े हो गए, पोते भी हो गए, तुम्हारे मैंने कमा कर भी दे दिया, घर बना कर दे दिया, तुम्हारी रोजी रोटी है तो करो और खाओ, मुझे क्यों परेशान करे। मान गए, होते समझदार। तो अब आश्रम में रहने लगे और घर वाले घर चले गए। लेकिन सतगुरु महाराज जी ने कहा कि अब पूछा कि भाई बताओ अब तुम्हें कहाँ रहना है? तो उन्होंने कहा कि भाई देख लो जहां तुम्हें रहना हो, जहां तुम्हें इच्छा लगती है। तो महाराज जी ने कहा अगर तुम शेरपुर की सेवा लेना चाहते हो तो शेरपुर की ले लो, और मुजाहिदपुर की लेना चाहते हो मुजाहिदपुर की। तो उन्होंने कहा मैं मुजाहिदपुर की ले लूंगा, क्योंकि घर नजदीक है। भाई घर भी, घर वाले भी आ जाएंगे, उन्हें भी संतुष्टि बनी रहेगी कि हाँ यही है, और कभी कभार मेरा भी आना जाना हो जाएगा, क्योंकि सेवा भी घर से आएगी आश्रम में। तो इसलिए मैं मुजाहिदपुर की ही सेवा लूंगा। तो इसलिए कह रहे कि अब मैं मुजाहिदपुर के मंदिर में ही सेवा करने। कई बरस सेवा की जमकर बड़े बड़े पाए, अब सेवा में जुट गए पूर्ण रूप से। अब जब सेवा में जुटेंगे तो संकेत मिले ही। ये देखो जब हम अपनी गृहस्थी में रहते, हम कुछ नहीं कर पाए सुंदर सतगुरु के लिए, आश्रम के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी सतगुरु की मेहर तो है, क्या संकेत नहीं है? लेकिन जब सब कुछ सतगुरु पर वार देगा, तो उसको तो आप हाथों पर रख नहीं सतगुरु, क्योंकि वो तो हीरा बन जाएगा सतगुरु की, नेत्रों का तारा बन जाएगा उनको। तो इसलिए कहा मानो बैठे हो सन्मुखी, प्रीतम ने किया इतना हित, इतना लाड इतना प्यार किया कि ऐसे लगने लगा आत्मा को कि जैसे मेरे सतगुरु, मेरे धामधरी मेरे सामने ही बैठे। ये मुझे पल पल अनुभव हो। तो जैसे जैसे सेवा करते चले जाते हैं, वैसे वैसे अंदर का मैल धुलता चला जाता है। एक चीज और संकेत देखो सुंदर शांति से, जब तक अभी, चलो अगली मीटिंग में लेंगे, तो कितनी टाइम प्रसंग थोड़ा रह जाएगा, है ना। तो इस तरह से कह रहे हैं कि मुझे सतगुरु का आभास पल पल यहाँ पर होने लगा।